ये अध्याय के माध्यम से भगवान श्री सत्यनारायण की आगे की कथा श्रवण करिए। श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से कहा कि हे मुनियों, ब्राह्मण और लकड़हारा की कथा भगवान के दो भक्त जिन्होंने प्रथम भगवान का पूजन किया था उनकी कथा तो मैंने आपको सुना दिया। अब जिन भक्त ने आगे भगवान का पूजन किया वो कह रहा हूँ, सुनिए। पुराने समय में उल्का मुख नाम के एक राजा थे। वो राजा जितेंद्रिय सत्यवादी रोज मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करने वाले थे और देवालय में जाकर के याचकों को, ब्राह्मणों को इतना दान देते थे कि सब संतुष्ट हो जाते थे। और उल्का मुख राजा की पत्नी कमल के समान मुख वाली सती थी। एक धर्म एक व्रत नेमा और काय वचन मन पद पद प्रेमा। एक स्त्री के लिए उसका पति ही प्रथम पूज्य होता है और जो पत्नी अपने पति का सम्मान करती है, उसकी सेवा करती है, देव मान करके सभी देवी देवता उसके ऊपर खुद ही कृपा बरसाते हैं। और वो भद्रशिला नदी के किनारे अपने पति उल्का मुख राजा के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रही थी। तो उसी समय साधु नाम का एक वैश्य व्यापार के लिए नाव पर बहुत सा धन लादे उस स्थान पर आया और नौका को नदी के किनारे खड़ी करके बनिया ने राजा के पास जाकर के देखा कि राजा अपनी पत्नी के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। तो राजा से विनय पूर्वक पूछा कि हे राजन, आप प्रेम पूर्वक किसका पूजन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, आप विस्तार से कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा हूँ और परिवार के साथ इस पूजन का अर्थ है कि मेरे पास राज्य संपदा सब कुछ है लेकिन पुत्र रत्न नहीं है। पुत्र की इच्छा के लिए यह पूजन मैं कर रहा हूँ। तो क्योंकि पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना, और दो मुक्ति के मार्ग और दो बिन है दुख दूना। इसलिए हे साधु, भगवान का व्रत ही इस दुख से मुक्त कर सकता है। राजा के वचन को सुन साधु बनिया आदर पूर्वक बोला कि हे राजन, आप इस व्रत की संपूर्ण विधि कहने की कृपा कीजिए। मैं भी इस व्रत को जरूर करूंगा क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं इस व्रत को निश्चित ही करूंगा। बनिया की बात सुनकर के राजा ने कहा कि मैं आपको भगवान सत्यनारायण पूजन की पूरी विधि मैं आपको बताऊंगा। अब पूरी विधि जो कथित है राजा ने साधु से बता दिया। तो साधु ने घर आकर के अपनी स्त्री से कहा कि सुनिए, प्रिय पुत्र देने वाला एक व्रत मैं उल्का मुख राजा के मुख से सुन करके आया हूँ, जरूर करूंगा। तो उनकी पत्नी पति के वचन सुन करके बोली, हे नाथ, ये तो उत्तम विचार है। ना विद्या समो बंधुर ना च व्याधि समो रिपुः न च पत्न्यः समाः स्नेही ना च धर्मो दया परः। सबसे बड़ा धर्म है तो दया। अगर आपके द्वारा किसी भी जीव को कभी कोई कष्ट ना पहुंचे तो आप देवतुल्य हो जाएंगे। फिर वही सबसे बड़ा धर्म है। न च पत्न्यः समाः स्नेही, पत्नी से बढ़कर के स्नेह देने वाला भी। व्याधि रूप, लालच से बढ़कर के कोई शत्रु नहीं। ना विद्या समो बंधुर, ज्ञान से बड़ा कोई भाई नहीं होता। ज्ञान रूपी भाई, आप देश विदेश कहीं भी रहेंगे, किसी भी अवस्था में रहेंगे तो आपके भाई के समान दाहिना अंग बन करके आपके पास में खड़ा रहेगा। तो इसलिए हे स्वामी, कल ही भगवान का व्रत कर दिया जाए। तो वैश्य बोला कि अभी व्यर्थ में धन क्यों नष्ट करोगी, जब संतान होगा तो किया जाएगा। तो उनकी पत्नी ने प्रश्न किया कि क्या पुत्र से बढ़ करके आपका धन हो गया। तो बनिया ने उत्तर दिया कि टका धर्म टका कर्म टका ही परम तपः, यस्य गेहे टका नास्ति हा टका टकायते। तो जब इस तरह से कहा तो उनकी पत्नी लीलावती चुप हो गई। पति तो प्रसन्न चित वाली लीलावती भगवान के प्रसाद से गर्भवती हुई, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाए।
ब्रह्म वाक्य कभी भी मिथ्या नहीं होता है। तो पतियुक्त प्रसन्नचित वाली लीलावती गर्भवती हुई। 10 महीने बाद एक कन्या को जन्म दिया। कन्या रत्न के समान थी। वो दिन दिन इस प्रकार बढ़ने लगी कि जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। वो अपनी 16 कलाओं सहित अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा के दिन अपने पूर्ण अवस्था में आ जाता है। तो कला कला बढ़ने से उस कन्या का नाम कलावती रख दिया गया। इसके बाद लीलावती जो है अपने पति से मधुर वचन में बोली कि हे स्वामी, आपने संकल्प किया था कि संतान होने पर सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे, क्या नहीं करोगे? क्योंकि कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। अर्थात किसी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। साधु ने कहा, हे प्रिय कन्या की बराही छठी इत्यादि में बहुत धन खर्च हो चुका है जन्म होने के बाद, इसलिए अब विवाह के समय ये व्रत करेंगे। उनकी पत्नी से कह करके साधु ऐसे नगर में घूमने चले गए। भगवान की कृपा से एक दिन अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकली कलावती कन्या। तो वैश्य ने अपने पुत्री को देखा तो मन में विचार किया कि मेरी कन्या तो विवाह योग्य हो गई है, इसलिए दूतों को बुला करके मेरी कन्या के लिए एक सुंदर श्रेष्ठ वर खोज करके ले आओ। साधु वैश्य की आज्ञा पा करके दूत लोग कांचन नगर को गए। उस नगर में दूतों ने एक वैश्य पुत्र को देखा जो सुंदर और शुभ गुण से युक्त था। कुलीन जाति का लड़का था। शिक्षित सुंदर सुशील निरोगित वैश्य कुमार, वंश कुलीन तथा धनवान, अनेक सुशास्त्रन पे अधिकार, जाति में महान शक्ति और पिता का बहुत बड़ा व्यापार, वही दुर्लभ वर जग में कभी चंचल कै सत्य विचार। हे प्रभु, जब दूतों ने उस वर के गुणों का बखान किया तो वैश्य ने अपनी कन्या का विवाह उस वैश्य पुत्र के साथ विधि विधान के साथ कर दिया। और विवाह करने के बाद विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गए। भगवान उनकी इस नीचता पर बहुत नाराज हुए। बोले कि अब आप लोभ कर रहे हैं तो लोभ का फल तो आपको मिलेगा ही। और तुरंत वो दामाद को लेकर के रत्नसारपुर नगर को व्यापार करने के लिए चल दिए, जहाँ के राजा चंद्रकेतु महाराज थे उस समय। तो भगवान ने कहा, लोभ विष्टो नरो वित्तम बीछते न चापदम, दुग्धम पश्यति मर्जारो थाना लगुडाहितम। लोभी पर सब रुष्ट हो देव पितृ भगवान, पाता है यमलोक में वो न कभी सम्मान। कभी ना सम्मान सुनो कंजूसानो, दुख लई के यही लोक में नरक को करो पयानो। लोभ क्रोध का जनक और लोभ धर्म का सूल, और लोभ झूठ कारण सदा लोभ पाप का मूल। तो इसलिए लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। सत्यनारायण स्वामी ने अब जो है वैश्य को साथ दिया और कहा कि तुम्हारे लालच का फल अब तुम्हें मिलेगा। एक दिन 2 चोर राजा का बहुत सा धन चुरा करके भागे। जहां पर साधु बनी अपने दामाद के साथ सोए हुए थे वहां पहुंचे तो चोरों के पीछे जो है सिपाही भी लगे हुए थे। तो सिपाहियों को देख करके चोर डर के कारण धन बनिया के पास रह करके तुरंत भाग गए। सिपाहियों ने बनिया के पास पहुंच करके देखा तो राजा का पूरा धन रखा हुआ था। तो उन्हीं दोनों बनियों को चोर समझ करके पकड़ करके ले आए। और सिपाहियों ने राजा के पास ला करके कहा कि महाराज जी, यही दोनों चोर हैं जो आपका धन लेकर के भागे थे, क्या आज्ञा है इनके लिए? राजा बोले, इन दोनों को दृढ़ बांध करके महादुर्ग के कारागार में डाल दीजिए। और उन लोगों ने बहुत विनती किया, लेकिन जिसके ऊपर प्रभु की ही कृपा नहीं है, जिससे प्रभु ही असंतुष्ट हैं, उसको इस संसार में कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता। तो भगवान की माया से उनका एक भी स्तुति नहीं सुनी गई और उन्हें महाकारागार के दुर्ग में डाल दिया। और इसी को तो कहते हैं कि अगर सांप काटेगा तो एक को, लेकिन अगर प्रभु नाराज हुए तो फिर पूरे वंश का विनाश हो जाता है। एक दिन फिर क्या हुआ कि उनके घर में भी चोरी हो गई। घर का भी पूरा धन सब
चोर उठा ले गए। अब लीलावती कलावती घर घर भिक्षा मांग करके तब भोजन होता था। तो एक दिन वही कलावती कन्या भिक्षा मांगने गई। तो ब्राह्मण का एक धर्म होता है कि ब्राह्मण जो है 5 घरों में ही भिक्षा लेते हैं, 6वें घर में नहीं। अगर 5 घर में भिक्षा मिल गई तो फिर उसी से भगवान को भोग लगेगा। अगर 5 घर में भिक्षा ना मिली तो उसके बाद फिर उस दिन से भूखे ही सो जाएंगे, लेकिन 6वें घर में भिक्षा के लिए कभी भी नहीं आगे जाएंगे। तो एक दिन जब वो भिक्षा मांगने गई कलावती कन्या, तो उस समय भगवान का पूजन हो रहा था एक ब्राह्मण के घर में। और जिस समय भगवान का पूजन हो रहा हो घर में, उस समय अगर कोई भी याचक भिक्षा मांगने आता है तो उसे भिक्षा नहीं देनी चाहिए, उसे प्रेम पूर्वक बैठा लेना चाहिए और कहिए कि अभी हमारे यहाँ भगवान का पूजन हो रहा है, पूजन समाप्त तो हो जाएगा तो मैं आपको प्रसाद ग्रहण कराऊंगा, भोजन भी कराऊंगा और भिक्षा भी दूंगा। अगर वो सच्चा याचक है तो बैठा रहेगा, और अगर धंधा वाला याचक है तो कहेगा कि जितनी देर तो हम यहाँ बैठेंगे उतनी देर में तो काफी कमा लेंगे, तो फिर उससे आपको कोई दोष नहीं है। और अगर सच्चा याचक है तो वो आपके दरबार में बैठा रहेगा और प्रसाद ले करके भोजन करके तभी वो प्रस्थान करेगा। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि साधु अणिकर पंडित घूमे पाँव महिमान, और नीति कहते अबला फिरे पावही अति अपमान। माता की बात सुन करके कलावती ने कहा, माँ मैं ब्राह्मण के घर भिक्षा के लिए गई, वहां भगवान का पूजन हो रहा था, पूजन दुख से मुक्त करने वाला वांछित फल देने वाला है। तो लीलावती कन्या का वचन सुन करके बोली कि पुत्री कल हम आप भगवान का पूजन करेंगे, तुम पूजन की सामग्री की व्यवस्था करो। तो उनकी पुत्री ने कहा ठीक है माँ। तो उन्होंने पूजन की पूरी सामग्री इकट्ठा किया और सुबह लीलावती और कलावती माँ पुत्री दोनों भगवान का विधिवत पूजन किया। और पूजन के प्रभाव से और जब भगवान की स्तुति किया कि हे प्रभु मेरे पति दामाद को गए सालों बीत गया, कोई हाल पता नहीं मिली, अगर मेरे पति की हाल पता मिल जाएगी या वो हमारे घर आ जाएंगे तो हे प्रभु मैं आपका फिर से प्रसन्नता पूर्वक पूजन करूंगा। देखिए सत्यनारायण भगवान के पूजन की महिमा ये है कि ये सत्य व्रत है। जिस दिन आप सत्यनारायण व्रत का संकल्प करिए उस दिन आप इस माया मोह से हट जाइए, मोबाइल अपना स्विच ऑफ करके रख लीजिए, अन्य कार्य को छोड़ दीजिए। उस दिन केवल भगवान ही भगवान आपको दिखाई पड़े, क्योंकि जब आप सत्य का व्रत लेते हैं और अगर आपका मोबाइल चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं आप किसी से बात करते समय झूठ बोल सकते हैं, और अगर एक शब्द भी आपके मुंह से असत्य निकला तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। फिर चाहे जितनी अगरबत्ती सुलगाइए आपको कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि आपने सत्य के व्रत का संकल्प लिया है और असत्य बोलेंगे तो फिर कोई भी फल नहीं मिलेगा। इसलिए सत्यनारायण व्रत के दिन कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो उस दिन जो है जब लीलावती कलावती की प्रार्थना और पूजन से भगवान प्रसन्न हुए तो वहां पर रत्नसारपुर में राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया। स्वप्न 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पहर का, मध्यम पहर का और अंतिम पहर का। प्रथम पहर का स्वप्न का फल जो है वर्ष में मिलता है, और मध्यम पहर के स्वप्न का फल 6 माह में मिलता है, और अंतिम पहर के स्वप्न का फल तुरंत मिलता है। तो जब राजा को भगवान ने स्वप्न दिखाया तो अंतिम पहर में सुबह सुबह तो उनके दिमाग से नहीं निकल रहा था, तो उसी स्वप्न के उसमें उदास दिखे। तो मंत्रियों ने पूछा कि महाराज जी आज आप उदास क्यों हैं? तो राजा ने कहा कि आज मैंने सुबह एक स्वप्न देखा और
वो स्वप्न इस प्रकार का था कि मेरे दिमाग से ही नहीं निकल रहा है। तो राजा ने बताया कि उन्हीं जो दोनों वैश्यों को मैंने बंद किया है, उन्हीं के विषय में मैंने आज जो है स्वप्न देखा। तो उनके मंत्रियों ने कहा कि हे राजन, मैं आपके डर से जो है नहीं बोल सका, नहीं तो उस समय तो मुझे भी लग रहा था कि ये दोनों निर्दोष हैं, लेकिन आपके डर से मैं कुछ नहीं बोल सका। और हे महाराज जी, आप उन दोनों को निकाल लीजिए जेल से और छोड़ दीजिए। तो राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया। सिपाही लोग गए, उन दोनों वैश्यों को निकाल करके ले आए। तो दोनों डरे हुए थे, क्योंकि राजा मन की बात को नहीं जानते हैं कोई। और पहले तो बंदी भयो, अब जाने क्या होए, अब जाने क्या होए, शीश तो नहीं कटेगा, फांसी लागे हाय प्राण अब नहीं रहेगा। तो जब इस तरह से उनको विचलित देखा, चिंता में देखा, तब राजा ने उन दोनों की ओर देख करके कहा कि अभी तक तुमको जो दुख प्राप्त हुआ उसके कारण देव हैं, मैं नहीं, अब आप निर्भय हो जाओ। इतना कहने के बाद उनकी हथकड़ी खुलवा दिया और उनका क्षौर कर्म करवाया और नहलाया और नहला धुला करके उन्हें सुंदर सुसज्जित वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित किया, मीठे वचनों से संतुष्ट किया। उनका जो धन ले लिया था उसका दुगना धन उन्हें दे दिया। और अंत में राजा ने उन दोनों वैश्यों से कहा कि हे साधु, तुम अपने घर को अब जा सकते हो। इतना राजा की आज्ञा सुन करके वैश्यों ने कहा कि अब आपका आदेश है तो हम घर को जा रहे हैं। इतना कहने के बाद दोनों अपने घर के लिए चल दिए। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीया। ओम तत्सत। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।